आज कक्षा 12 इलेक्टिव हिंदी पाठ्यपुस्तक अंतराभाग शीर्षक 12 मासा, जिसका रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी हैं। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जायस नामक ग्राम में 1492 ईस्वी को हुआ था। इनका निधन 1542 ईस्वी को हुआ है। मलिक मोहम्मद जैसी भक्ति काल के प्रेम मार्ग के अद्वितीय कवि हैं। उन्होंने अलंकार युक्त और अवधि ब्रज भाषा के कई भाषाओं को श्रेष्ठ ज्ञान, उनको अत्यधिक ज्ञान था। और मलिक मोहम्मद जैसी निस्संदेह कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में वो एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत है, जिसमें पद्मावती का उन्होंने नक्शिक वर्णन किया है। और रत्नसेन को एक बार ज्ञात हुआ कि पद्मावती अत्यधिक सुंदरी है, इसलिए उन्होंने अपने 16,000 कुंवरों को लेकर उसको प्राप्त करने के लिए चल पड़े। लेकिन एक काफ़ी अंतराल के बाद जब वो वापस नहीं लौटे तो उनकी पत्नी उनके विरह में, उनकी ज्वाला में वो जलने लगी। विशेषकर अगहन महीने की अत्यधिक कपकपाती हुई ठंड, दिवस छोटा रात बड़ी और अपने प्रियतम के बिना समय काटना अत्यधिक उनके लिए दुभर हो रहा है। ऐसे स्थिति को बड़ा ही मार्मिक शब्दों से उन्होंने मलिक मोहम्मद जैसी ने वर्णन किया है। पद्मावत का प्रबंध काव्य जो 12 मासा से उद्धृत है। आइए देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी ने ये 12 मासा में इस पद में लिखते हैं कि अघन देवस घटा निशी बाढ़ी दूभर दुख सो जाई केमी काढ़ी। मलिक मोहम्मद जैसी लिखते हैं कि उनकी प्रिया अघन महीने के देवस मने दिन, घटा मने बादल, निशी मने रात, जो रातें बड़ी होती है, और घटा दिन में ही बादल छा जाते हैं, दिन छोटे रात बड़ी। और ऐसी स्थिति में अपने प्रियतम के बिना समय को काटना, रात बिताना बड़ा ही प्रिया के बिना, प्रियतम के बिना दुभर मने मुश्किल हो रहा है। दुख सो जाई कीमी काढ़ी, किस प्रकार से ये दुख से उबारा जाए, ये अपने को प्रिया को दिक्कत परेशानी हो रही है। अब धनी देवस बिरह भाराती, जरे बिरह जो दीपक बाती। धनी और अर्थात प्रिया, देवस मने दिन, बिरह रूपी ज्वाला में जल रही है। जरे बिरह जैसे दीपक बत्ती को जला देता है, उसी प्रकार से जरे, उस प्रकार से अपने देह प्रियतम के बिना उनको इस ज्वाला में जल रही है। कांपा हिया जनावा सियो, तो पे जाई होई संग पियो। उनका हृदय ठंडक के कारण, नागमती अर्थात प्रिया अपने प्रियतम के बिना हृदय ठंड से वो कपकपाती हुई ठंड जान लो। सियो मने ठंड युक्त अत्यधिक, तो पै जाई हुई संग पियो। उन पियो मने उनके स्वामी कंत, उनके स्वामी उनके साथ है नहीं, अरे अत्यधिक ठंड है जाए, कैसे समय बिताया जाए। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग ले गा नाहू। कहते हर घर में चीर मने वस्त्र, कपड़ों से युक्त सजा हुआ सब घर काहू। और मोर, प्रिया कह रही कि मोर रूप रंग ले गा, मेरे रंग रूप छीन हो रहे अपने प्रियतम के बिना। जब मेरे प्रियतम नहीं है तो मेरे रंग रूप धीरे धीरे ये नष्ट की स्थिति में हो रही है। पलटी न दोबारा गा जो बिछे हूँ, अब फिरे फिरे रंग सोई। नागमती कहती है कि पलटी मने पलट के, बहुरा मने दोबारा गाना बिछाऊं। जब से मेरे प्रियतम छोड़ के मुझे गए हैं, दोबारा पलट के वो देखे नहीं, दोबारा वापस नहीं लौटे। अब फिरे फिरे न, वो फिरना मने वापस आना, रंग सोई ओ मेरे प्रियतम सोई, अभी तक दोबारा वो लौट के नहीं आए, न सुधि लिए कि प्रिया की क्या दशा स्थिति हो रही है। तो सियरे अगीनी विरहिनी हिया जारा, सुलगी सुलगी दगदे भय छारा। प्रिया कह रही है कि सियरे मने ठंड युक्त अत्यधिक जो ठंड है, वो ठंड रूपी अग्नि, विरह और विरहिनी हिय जारा, विरहिनी के हिय हृदय को वो जला रही है। और मानो ठंड रूपी अग्नि प्रिया को और उनके अभाव में उनको जला रही है। सुलगी सुलगी और लहकते हुए आग, धधकते मैं भय छारा, वो क्षय हो रही है, उनका देह क्षय हो रही है, वो दुर्बल हो रही है, अपने
प्रियतम के बिना। तो यह दुख दग्ध न जाने कंतु जोवन जरम करे भस्मांतु। तो कहते हैं ये जो दुख है अत्यधिक, यह दुख दग्ध, दुख रूपी दग्ध मन दुख में जलते हुए न जाने कंतु उनके प्रियतम, कंतु मन स्वामी। तो स्वामी जो कंत है मन स्वामी, उनके दग्धते दुख से जो जल रही है ये उनके स्वामी को ज्ञात नहीं है, पता नहीं है। जोवन, ये जवानी जो है जरम, वो जर के भस्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, वो दुर्बल हो रही है, फिर भी उनके प्रियतम वापस नहीं आ रहे हैं। प्रिय सो कहूँ संदेशरा, ये भंवरा ये कागा। तो प्रिया मानो नागमती, प्रिया अपने प्रियतम से ये कहना चाहती है कि प्रिय मन स्वामी के लिए सो कहूँ, कहना चाहती है, संदेश भेजना चाहती है कि वो आ जाएं अपने प्रिया के पास। तो किसे, जो आसपास में जो भरमर है, वो भरमर से कहती है, भरमर तुम मंडराते रहते इधर उधर, जाओ मेरे प्रियतम के पास संदेश ले जाओ। एक आगा एक कौआ, तुम इधर उधर घूमते रहते हो, तुम्हें पता नहीं, ज्ञात नहीं कि मेरे प्रियतम मेरे यहाँ नहीं है और उनके बिना मुझे बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए एक काग, हे भरमर जाओ मेरे प्रियतम को ये संदेश दे दो। सो धनी बिरहे जारे गई, जाके ये कह दो हे भरमर एक कि तुम्हारे बिना, जाके ये कह दो मेरे प्रियतम को, धनी मने प्रिया पत्नी, बिरहे तुम्हारे विरह में, तुम्हारे अभाव में जारे गई, वो तो जल गई, समझिए वो जल गई है। जाके ये बता दो भरमर और कौआ, तेही का धुआं हम लाग। ये जाके बताना, प्रिया कह रही है कि जाके ये बताओ कि वो तो जल गई है आपके विरह से, और देख तेही कारण, उसी कारण देखिए उनका जो जल गई विश्वास नहीं हो रहा है। तो ये उदाहरण है कि धुआं जो उनका जल रही थी, तो धुआं जो लगा है उसी के कारण से हम लोग काले हो गए हैं। कौआ, ये जाके उदाहरण देना कि आपकी प्रिया जल गई और जब धुआं जो उठा उस धुएं से हम लोग काले हो गए हैं, तो उनको विश्वास हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस पद में मलिक मोहम्मद जायसी ने बारहमासा के तहत एक प्रिया की जो व्यथा है, दुख दर्द है प्रियतम के अभाव में, इसका उन्होंने वर्णन किया। इस पद के आधार पर एक प्रश्न है पाठ्य पुस्तक में, इसको मैंने इसमें ऐड किया हूँ। अघन मास की विशेषता बताते हुए बिरहनी नागमती की व्यथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो अघन मास की कपकपाते हुए ठंड में अत्यधिक बिरहनी अपने प्रियतम के बिना वह जो दिन रात काटना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, वो विरह रूपी ज्वाला में इस प्रकार से जल रही, जैसे दीपक बत्ती को जला देती, वैसे इनका देह जो है भस्म हो रहे हैं, इनका देह बिछो उनके पति वापस नहीं आ रहे, काफी एक लंबे अंतराल पे इंतजारी कर रही है और उनका देह धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। तो इस प्रकार से उनके विरह की जो ये अघन मास की में जो ठंड कपकपाती हुई ठंड में जो विरह की वेदना है, इसका उन्होंने उल्लेख किया है। तो ये